हम पहुंचे रोहतक। रोहतक वो क्षेत्र है, वो गढ़ है जहाँ से हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित होती है। चाय की दुकान है, यहाँ पे पूरे हरियाणा की राजनीति चर्चा होती है और हरियाणा क्षेत्र में छोटा है, राजनीति में बहुत बड़ा है। यहाँ की हर हलचल दिल्ली तक पहुंचती है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमारे मित्र हैं, अब मैं इनकी बात से सहमत नहीं। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस ही है, महंगाई है, गुंडागर्दी है, डेवलपमेंट है, और ये जो इन्होंने जो बना रखे हैं, अपने पोर्टल्स बना रखे हैं, टोटली फैले हो रहे हैं। बीजेपी ने व्यय मुक्त प्रशासन दिया। पूरे 24 की 24 फसलों पे एमएसपी पूरे देश में कहीं नहीं हो रही जो हरियाणा सरकार पे। इनकी ये बता दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी आई, कोई IIM इन्होंने लाया, कोई IIT आई। बेसिक नीड है पानी, उसमें सीवर का पानी मिलते आ रहा है इनकी कॉलोनी तक में। छोटी मोटी सड़क टूटती है तो सड़क टूटेगी, बनेगी भी सही। सीवर भरेंगे तो साफ नहीं होंगे, ऐसा नहीं भी सीवर कभी भरते ही नहीं थी। विपक्ष ने नौकरियां नहीं जारी होने दी। 25,000 अभी भी हम ना, हमारे नायब सिंह निशानी जी ने बोला है, मैं शपथ जब लूंगा जब 25,000 युवाओं को प्लानिंग कराऊंगा। की सांसद कहती है 2014 के बाद सही मायने आजाद हुए हम तो। नहीं, उनका थोड़ा सा दिमाग और उनकी जबान का कनेक्शन निकला हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है 14 में आजाद हुआ है, लेकिन उसके बाद देश का विकास ज्यादा किया है। में 1983 इंदिरा गांधी ने सिखों पे नरसंहार करवाया, तो बीजेपी का बीजेपी पार्टी 1980 में बनी। उस टाइम पंजाब के प्रति कौन लेके आया? नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। हम पहुंचे रोहतक। रोहतक वो क्षेत्र है, वो गढ़ है जहाँ से हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित होती है। आपको अच्छी तरह पता होगी, एक बार हम बनारस गए थे तो वहाँ पे एक चाय की दुकान थी और ये बताते हैं वो चाय की दुकान इतनी फेमस थी, उस चाय की दुकान पर पूरे बनारस की, क्या कहें, पूरे यूपी की राजनीति चर्चा होती थी। ऐसे ही रोहतक में चाय की दुकान है, यहाँ पे पूरे हरियाणा की राजनीति चर्चा होती है और हरियाणा क्षेत्र में छोटा है, राजनीति में बहुत बड़ा है। यहाँ की हर हलचल दिल्ली तक पहुंचती है। तो क्या कहती जनता वैसे हरियाणा के चुनाव के बारे में? हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार? हाँ जी भाई साहब, कोई विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो बाकी लोग जरूर उत्तर पूछ लेते, सबसे फिर बात करेंगे जी। देखो जी, ये हमारे मित्र हैं, अब मैं इनकी बात से सहमत नहीं। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस ही आएगी। तो मजा आएगा भाई, तो थोड़ा यहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। बीच में आता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। ये सही है, ये सही है बिल्कुल जी। ये मैं राजनीतिक तो स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन आएगी कांग्रेस ही। आएगी कांग्रेस? हाँ जी। किस मुद्दे पे आएगी कांग्रेस? महंगाई है जी, गुंडागर्दी है, डेवलपमेंट है, और ये जो इन्होंने जो बना रखे हैं, अपने पोर्टल्स बना रखे हैं, टोटली फैले हो रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना आपको, ये हमारे मित्र हैं, तो छोटे भाई हैं, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। जी बिल्कुल सहमत नहीं है। तो कह रहे हैं लूट मचा रखी है। भाई साहब, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, 2014 से पहले हर व्यापारी परेशान था, सबसे मंथलियां मांगी जाती थी, हर उद्योगपति से मंथलियां मांगी जाती थी। 2014 के बाद एक उद्योगपति बता दे, एक दुकानदार बता दे मैंने किसी बदमाश को मंथली दिया या पैसे दिए। ये मतलब बीजेपी का मुद्दा है। बीजेपी ने व्यय मुक्त प्रशासन दिया है, किंतु बीजेपी अभी तक 10 साल से है 500 रुपए सिलेंडर नहीं दिया, किंतु चुनाव आते ही अब कह रहे 500 रुपए सिलेंडर देंगे। नहीं, महिलाओं को जिनका बीपीएल परिवार है उनको मिल चुका है। आप पता करेंगे, महिलाओं जिनको बीपीएल परिवार महिलाओं को 500 सिलेंडर अगस्त से ही मिल रहा है। अग्निवीर हरियाणा के बारे में बता, सब लोग जानते होंगे हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान काफी बड़ा मुद्दा रहा है, तो इसमें तीनों में बीजेपी कहाँ पाते हैं? आप पीछे गृह मंत्री जी ने भी बोला था, हम हर अग्निवीर को पेंशन वाली सरकारी नौकरी देंगे, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी हर अग्निवीर को पेंशन वाली सरकारी नौकरी देगी। पहलवान और किसान पूरी एमएसपी पूरे देश में आप कहीं भी चेक करवा लो, धान के रेट कहीं भी चेक करवा लो, हरियाणा में कितने हैं, और जहाँ कांग्रेस है, कर्नाटक में, हिमाचल में या पंजाब में, अदर की सरकार है, किसी की भी, आप पूरे 24 की 24 फसलों पे एमएसपी पूरे देश में कहीं नहीं हो रही जो हरियाणा सरकार दे रही है। वैसे तो कह रहे हैं कि हरियाणा में बल्ले बल्ले हो रही है बीजेपी की। देखिए, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। मैं आंकड़े तो प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव है, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। कांग्रेस के पक्ष में आप बताना चाह रहे हैं, कौन सी वजह है जिससे कांग्रेस आ सकती है? देखिए जी, कांग्रेस राज में जो भी डेवलपमेंट थी रोहतक में या कहीं पर भी, इनकी ये बता दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी आई हो, कोई IIM इन्होंने लाया, कोई IIT आई हो। यूनिवर्सिटी कांग्रेस के समाज में आई? मेरे पास, मैंने कहा ना, मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैं तो उस बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा खुद का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। वैसे छोटे भाई हैं, हम साथ बैठते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन टोटल का टोटल फेल्योर है
बीजेपी गवर्नमेंट और आ रही है। हरियाणा बताया मैंने, किसान जवान पहलवान हाँ जी, क्यों नाराज है बीजेपी से? 100% नाराज है 100% नाराज। और हुड्डा साहब थंपिंग मेजोरिटी से आ रहे हैं। कोई भी स्टेट होता है जो डेवलपमेंट के लिए होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा और क्या नाम है, बेरोजगारी, रोजगार, इसमें मतलब कहाँ तक बीजेपी सफल और असफल है? देखिए मेरी नजर में तो 100% असफल है जी। हाँ जी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, सामाजिक सुरक्षा में बिल्कुल जी। और रोजगार में। देखिए कहीं सिविल हॉस्पिटल में चले जाइए, सारी की सारी मशीनें खराब है। आप यहाँ हॉस्पिटल चली जाइए, सड़कों की हालात देख लीजिए, सीवरेज सारे के सारे ओवरफ्लो कर रहे हैं। जो बेसिक नीड है पानी, उसमें सीवर का पानी मिलके आ रहा है इनकी कॉलोनी तक में भी। जी, बात करेंगे उनसे। ठीक है जी। और जो बेसिक नीड है, मैं एक हमारे मित्र हैं, ये इनका ऑफिस है, उनके बाहर हम 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि वो सीवर कितनी जबरदस्त स्मेल है, वो ही सॉल्व नहीं हो पा रही। छोटी छोटी समस्या है, बीजेपी से लोग परेशान है भाई साहब। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, परेशान है। ये तो मूलभूत छोटी सड़क बनेंगी, टूटेंगी। सीवर चुनाव से पहले सड़क खराब है, मुझे क्या था रास्ते में थी बहुत। नहीं, बहुत सारी सड़कें बनी भी तो है भाई साहब, वो भी तो देखो ना। 10 साल से, कोई ऐसी सड़क नहीं जो 10 साल से टूटी। प्रश्न पूछ लूं पहले मैं, 10 साल से रोहतक की सड़कों का मुझे नहीं पता क्या हाल रहा होगा, कि आज चुनाव के बीच में ये हालत है, पहले क्या स्थिति आप होगी? मेरे साथ चलो भाई साहब, मैं आपको एक एक सड़क दिखाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छोटी मोटी सड़क टूटती है तो सड़क टूटेंगी, बनेंगी भी सही। सीवर भरेंगे तो साफ भी होंगे, ऐसा नहीं भी सीवर कभी भरते ही नहीं थे। अब सीवर है, लाइन को टूट भी जाएगी तो नहीं भी डलेगी, ये तो प्रक्रिया है। नहीं, मैंने कहा सड़क, ये कह रहे फेलियर है। मैं भाई साहब मैं मेरी सुन, तो भाई साहब ने कहा हॉस्पिटल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, आप जाके चेक करिए उस राज्य में सिविल हॉस्पिटल में क्या था। अब आप वहां पे अब देखिए कितनी सफाई है, कितनी मशीनरी है, कितने फ्री में एक्सरे हो रहे हैं लोगों के, अल्ट्रासाउंड तक सरकारी खर्चे में हो रहा है। सड़क, सुरक्षा, सॉरी स्वास्थ्य, बाकी रोजगार की बात, मतलब मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जाके देखो। ठीक है, रोजगार के बारे में रोजगार पिछली सरकार ने कितनी नौकरियां दी थी और इस सरकार ने कितनी नौकरियां दी है, आप चेक कीजिए। अब ये कह रहे हैं 2 लाख रुपए भरेंगे आगे, 2 लाख भर्तियां, 2 लाख भर्तियां। आगे भरेंगे 10 साल में। क्या 25,000 नौकरियां अभी भी निकलनी थी, विपक्ष ने नौकरियां नहीं जारी होने दी। 25,000 अभी भी हम ना, हमारे नायब सिंह सैनी ने बोला है, मैं शपथ जब लूंगा जब 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग कराऊंगा। युवाओं की बात आइए, बता दो युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और पेपर आउट, ये बड़ी समस्या है। मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या होता था, सिर्फ सिफारिश से नौकरी लगती थी। अब आप हर कोचिंग सेंटर में जाके देखोगे, भीड़ लगी हुई है पढ़ने वालों की, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगती है। पेपर आउट का, पेपर आउट ठीक है, कुछ समस्या है, उसको दूर कर दी जाएंगी। वो तो कह रहे हैं समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए 10 साल में नहीं हो पाया, मेरे साथ आप चलिए, मैं आपको स्कूटर बिठा के लेके चलता हूँ, एक एक चीज मैं नोट कराऊंगा। अब ये मेन रोड है, इस पे चलते हैं, फाटक के पास आप, अगर इतने टाइम से रोड टूटी पड़ी है, वो ही रिपेयर नहीं हो पाई है। बात रही युवाओं को चल रही थी, युवाओं को बोला था पेपर आउट और शिक्षा और नौकरी युवाओं के लिए, मैं तो फेल्योर मानता हूँ जी, मैं तो फेल्योर मानता हूँ। युवाओं का भविष्य नहीं बहुत ज्यादा हरियाणा में। नहीं, अब आने वाले टाइम में उम्मीद ये करते हैं कि कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा। जब मैं एक आंकड़ा देख रहा था, राहुल गांधी ने कहा ही है कि यहाँ युवाओं का पलायन हो रहा है, बहुत ज्यादा विदेशों जा रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहा है जी, वो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही जा रहे हैं वो लोग। हाँ जी, हरियाणा से पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है इसलिए। भाई साहब मैं तो, सुनो मेरी बात, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा का शासन काल रहा, 10 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी को है। आप दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, आप चेक करवा लीजिए एक एक चीज, किसने ज्यादा नौकरियां दी, किसने कच्चों को ज्यादा पक्का किया, मतलब डबल, 1 गुना नहीं, उसे 2 गुना ज्यादा नौकरी दी। अच्छा सब कुछ था, सब कुछ इतना अच्छा था तो मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, सरकार की प्रक्रिया है, हर समाज को संतुष्ट रखना है, सबको साथ लेके चलना है, इसलिए फेलियर नहीं था उसमें। फेलियर नहीं था भाई साहब। फेलियर होता तो आरोप भी लगता ना फेलियर के। मनोहर लाल जी भी एक आरोप तो सिद्ध करके दिखा दो, और कोई भी फेलियर था उनका तो नहीं। पिछली बार जब बोला 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, पूर्ण बहुमत से आई थी सरकार, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 19 में, तो पूर्ण बहुमत भी नहीं आ पाया। और बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव आया और तुम्हारी परसेंटेज गिर गई। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी, 2004 में, तो कांग्रेस की 67 सीटें थी, उसके बाद घट के उनकी 40 रह गई, उसके बाद घट के उनकी 15 रह गई। ये क्या होता है, समय के साथ चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं है। नहीं भाई साहब, ये तो आपको पता चल जाएगा। आप जाके सोनीपत हल्का, सोनीपत में एक सीट सेफ बता दो जो कांग्रेस
भाई कंफर्म हम छोटी से जीत सकते हैं? बताओ मुझे। मतलब जो कहते हैं ना भाई हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है, वो कहाँ गया गढ़? बताओ। गढ़ है कांग्रेस का। देखिए जी, कई चीजें ये जो है, जो कई आदमी ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, वो बीजेपी में भी असंतुष्ट हैं और कांग्रेस में भी असंतुष्ट हैं। लेकिन मैंने कहा ना आपको, देखिए मेरा अपना विचार ही है, मैं तो इस विचारधारा से प्रभावित हूँ, तो जीतते तो गए, हम आ रही है कांग्रेस आ रही है। चलिए आप बताइए लास्ट में, मतलब बीजेपी की जो सबसे बड़ी, सर मैं आपको बीच में कर रहा हूँ, बीजेपी के पास पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान चाइना और किसी एक मुद्दे पे किस राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी चाइना का नाम नहीं लेती। लेती है जी। अब आप ये बताइए, इतने यहाँ के खूब अच्छे व्यापारियों को जो धमकी आ रही है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हो रही है? जिस जिसको धमकी आई थी सबको सिक्योरिटी मुहैया कराएगी, उनका मर्डर भी हो गया, मतलब सरकार ने उनका एनकाउंटर भी करवा दिया। जिस जिसको मंत्री जिन्होंने व्यापारियों को परेशान करा, आपको पता होगा, सब उनका एनकाउंटर भी सरकार द्वारा करवा दिया गया। व्यापारी है भाई साहब, मैं तो आप, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, किला रोड है, गांधी कैंप है, आप वहां जाके पूछो लोगों से, भाई पहले तुम मंत्रियां दिया करते थे, उसके बाद तुमने किसी गुंडे बदमाश से उनको परेशान करने आया? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि बीजेपी में लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि बाकी समस्याओं के बारे में तो कहते हैं अभी, मतलब ऐसे पेपर लीक का बताया मैंने आपको, बेरोजगारी का बताया, मैं वही बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी की। हमने उनसे डबल नौकरियां दी। अब सारी क्यों? ऐसा नहीं है, सब हर यहाँ पे क्या है, हर बेच बेच के तो विदेश जा रहे हैं, बता रहे हैं। वो तो पंजाब लोगों को, उनको विदेश जाने का चस्का है। अब पंजाब देखो ना, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो उनको बाहर जाने का, हम बाहर जाएंगे हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहां पे इतने उद्योग यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, खरखोदा में मारुति प्लांट लगा दी है, खरखोदा में जमीनों रेट कितने बढ़ गए। अब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम दिल्ली रोड पे जमीनों के रेट क्या थे, आज क्या है, आप चेक कीजिए जाके। वो रेट तो अलग बात है, समय के हिसाब से बढ़ते रहे। नहीं, समय के हिसाब से मेरी बात सुनो ना, उद्योग आ रहे हैं जब भी तो रेट बढ़ रहे हैं, बाईपास बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, केएमपी बन गया, 152 डी बन गया, हर मतलब वैष्णो देवी जाना हो आप 8 घंटे वैष्णो देवी पहुंच रहे हैं। इस उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब रोड स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है भाई साहब, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए रोड अच्छे बने हैं और इससे विकास बढ़ रहा है और उद्योग आ रहा है हरियाणा में, चौतरफा विकास हो रहा है, बता रहे हैं। नहीं, ये उनकी बात से मैं कुछ सहमत हूं, पर ये जो इन्होंने हिंदू मुसलमान, ये जो जात पात पे जो बांट दिया ना, इससे पहले इनके पास कोई नहीं था। अब हम भी तो इकट्ठे बैठे हैं, कितने सारे अलग अलग लोग बैठे हैं, समाज से हैं, हम इनको साथ लेके चलते हैं। ये यूं कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुसलमान फलाना 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 फलाना, मतलब किसी एक के लिए, जाति के लिए कहना, क्योंकि ये भी हमारे छोटे भाई हैं सारे, लगभग जातिवाद क्या संप्रदायवाद की बात है। भाई साहब यही बात बताना चाहता हूँ, क्या जब कश्मीरी पंडितों का हुआ तो उस टाइम बीजेपी कहाँ थी? सुनो मेरी बात, उस टाइम बीजेपी भी नहीं थी। 1984 थी, बता दो आपको, बीपी सिंह के साथ थी। सुनो मेरी बात, उस समय बीपी सिंह के साथ। 1984 में इंदिरा गांधी ने सिखों पे नरसंहार करवाया, तो बीजेपी कहाँ थी उस टाइम? बीजेपी पार्टी 1980 में बनी। उस टाइम जातिवादी कौन लेके आया? जातिवादी का जहर किसने खोला? अभी मैं वही बता रहा हूँ, संप्रदाय तो वही तो 1947 में देश के टुकड़े हुए, तब तो बीजेपी थी नहीं, तो देश के टुकड़े किसने करवाए? वो जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने तो करवाए होंगे भाई साहब, तब तो बीजेपी थी नहीं, तब किसने करवाए? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने कहा कि भाई 1900 जब तक बीजेपी का यहाँ राज नहीं था, उससे पहले क्या देश में डेवलपमेंट नहीं थी? जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को भी ये लोग इनकार कर रहे हैं। जो मुसीबतें हैं वो नेहरू ने क्रिएट कर। मंडी की सांसद कहती है 2014 के बाद सही मायने आजाद हुए हम तो। नहीं, उनका थोड़ा सा दिमाग और उनके जबान का कनेक्शन निकला हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है, मैं उनसे सहमत नहीं। 14 में आजाद हुए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है 14 में आजाद हुए हैं, लेकिन उसके बाद देश का विकास ज्यादा किया, मैं ये बात बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा मंडी की सांसद है हिमाचल, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजाद हमारा देश 1947 में हो गया था, लेकिन जो विकास, आप खंडन तो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बाकी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जो विकास है उसके बाद आप देखो, ट्रेन की पटरी पहले कितनी बिछी थी पिछले 50 साल में, और पिछले 10 साल में कितनी बिछी है। रोड पिछले 50 साल में कितने बने थे और 10 साल में कितने बने हैं, कंपेयर कीजिए आप। नहीं, जो आप ट्रेनों का भी देखो। किंतु ये बताते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा रोड बनाए भूपेंद्र हुड्डा ने बनवाए, मैं मेंटेन नहीं कर पाई बीजेपी, ये काम है। मैं तो, मेरी बात सुनो ना, भूपेंद्र हुड्डा ने, मैं ठीक है, उन्होंने रोहतक का कुछ काम करवाया होगा, लेकिन आप ये खेड़ी मोड़ पार करोगे तो रोड खत्म हो जाती थी।
ये कहना पानीपत ये वाला जो बनाया, जो रोहतक वाला रोड है, या यहाँ से दिल्ली का रोड है, सारे मतलब उद्यान बनवाए सारे। मेरी बात सुनो, उन्होंने बनवाया, उन्होंने पानीपत रोड, दिल्ली रोड उन्होंने बनवाया, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था संभाली, सिस्टम बनवाया, उनके उस पास फ्लाईओवर बनवाए, 152D किसने बनवाया, 152D किसने बनवाया, KMP किसने बनवाया, जो रोड चौड़े किसने करवाए, पूरे पूरे हरियाणा में समान विकास किसने करवाया। रोहतक में जो बड़ा वाला फ्लाईओवर बना है वो भी सरकार ने बनवाया है। नहीं, जो रोहतक में सबसे बड़ा फ्लाईओवर भाजपा राज में बना है। जो फाटक मुक्त शहर हुआ है वो भाजपा ने किया है। नहीं तो एम्बुलेंस, जो हमारा PGI है, एम्बुलेंस फंसी रहती थी, कितने मरीजों की जान तक चली जाती थी। जी भाई साहब, सारा विकास बीजेपी ने करवाया, बताइए। इन्होंने तो विकास की आंधी में मेरे हिसाब से तो सब चीजें बह गई थी। एक दिल्ली से रोहतक की एंट्रेंस है, वो पिछले 5 से 10 साल में वो इनसे क्लियर नहीं हो पाई, जो कि बाबा मसनाद के सामने है। अभी के अभी चलते हैं, आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है जी। वो सीवर तक को चीजें मैनेज नहीं हो पाई है जी। नहीं, ये फ्लाईओवर जो बना है, नहीं, ये फ्लाईओवर इन लोगों ने बनाया, ठीक है। वो जो चीज है, जो इस दूसरी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम किया, उनको आप इनकार कैसे कर सकते हैं। दिल्ली रोहतक के चारों तरफ की जो डेवलपमेंट को, आजादी को स्वीकार करते हैं, डेवलपमेंट को स्वीकार कैसे करेंगे। नहीं, इस बारे में देखो, मैं भाई हैं छोटे मेरे, तो इनको तो मैं ज्यादा वो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है रोहतक में जो भी विकास है, या हरियाणा का जो विकास हुआ है, वो हुड्डा साहब ने चारों तरफ करवाया। रोहतक पे आते हैं। रोहतक के बारे में ये बताया जाता है कि रोहतक में शिक्षा के क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ हुड्डा के जमाने में। बहुत, और पड़ोस में सोनीपत और पानीपत के पास में यूनिवर्सिटी का पूरा हब बनाया था। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुड्डा ने किया, उसको मेंटेन नहीं कर पाई बीजेपी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रोहतक में PGI है, PGI में पहले कितनी सीटें थी और अब कितनी सीटें हैं, अब चेक कीजिए जाके। मतलब पहले 1-1 करोड़ पे एडमिशन के लिए लगते थे। अब कोई मुझे बताओ भाई, 1 करोड़ पे किसी ने दी हो तो? पहले 20 सीट होती थी, अब वही 180 सीटें हो गई हैं। तो विकास मतलब लोगों को किसने ज्यादा बढ़ावा दी पढ़ाई के लिए, बताओ मुझे। यूनिवर्सिटी बनवाई उन्होंने, नहीं, यूनिवर्सिटी, मेरी बात सुनो ना, यूनिवर्सिटी तो MDO कब से ही है, भूपेंद्र हुड्डा ने यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई। वो मस्तनाथ कब से बना? वो मस्तनाथ को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं बनवाया। वो वैस को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, तो वैस संस्था कब से है? उसमें भूपेंद्र हुड्डा का क्या काम, बताओ मुझे। दर्जा दिलवाया उनका कहना है। दर्जा की यार यूनिवर्सिटी तो कब से बनी हुई है ना। मैं एक चीज PGI में जो सीट बढ़ी है, नहीं, मैं जो कहना चाहूंगा, IIM का दर्जा दिलवाने वाले कौन है PGI को? हुड्डा साहब। IIM बनाया हुड्डा साहब ने, फुटवेयर पार्क बनाया हुड्डा साहब ने, ये जो इंस्टीट्यूट बनाया हुड्डा साहब ने, फैशन इंस्टीट्यूट बनवाया हुड्डा साहब ने, एम्स बनवाया हुड्डा साहब ने। आगे इसमें कौन सा गांव है जी जिसमें एशियन पेंट के बाद कोई अगर फैक्ट्री आई हो इनके राज में, तो मुझे बता दो। सारा इंस्टीट्यूट हुड्डा साहब ने बनवाया, और फैक्ट्रियां भी मतलब उन्हीं समय पे बता रहे हैं। अच्छा, चेक कीजिए ना, हुड्डा साहब ने बनवा दिया। IMT में फैक्ट्री बनी किसके राज में, वो चेक कीजिए आप। IMT में पहले क्या था, अपने जहेतों को जमीन दे दी जाती थी। अब दिल्ली के, UP के लोगों ने आगे फैक्ट्री कब लगाई? उनको ऐसा माहौल मिला शांति से, जब वो लगाने लायक बने। यहाँ पे ठीक हो गया बीजेपी के राज में, बिल्कुल हुआ भाई साहब। अब उनसे फैक्ट्री से जाके पूछो ना, धरातल में जाके पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। धरातल पे ध्यान मतलब आए हम। हाँ बिल्कुल भाई साहब। क्या कहेंगे भाई साहब, बता रहे हैं तो सारा सुरक्षा का जो माहौल है, हाँ जी। ऑर्डर का माहौल है, बीजेपी की समय सही हुआ है। देखो जी, मेरा ये मानना है, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। और आप मुझसे क्यों, आप आम पब्लिक से बात कीजिए। हो सकता है मैं कांग्रेस विचारधारा है, हुड्डा साहब के सपोर्टर के नाते बोल रहा हूँ। आप एक आम आदमी से बात कीजिए ना, सुरक्षा के नाते। रोज चेन स्नैचिंग, रोज मर्डर, एक दिन में 4-4 मर्डर हो रहे हैं। उसके रिगार्डिंग आज तक इनकी सरकार ने कोई बंदे पकड़े हो तो बताओ। हम गए थे अभी कल, कौन सी जगह, जुलाना है वो, जुलाना विनेश फोगाट में, तो लोगों ने ये कहा था, बीजेपी वाले भी विनेश फोगाट के बारे में ये कह रहे थे कि इस क्षेत्र को जानता नहीं था, कोई पहचान नहीं थी इस क्षेत्र की। वो चुनाव लड़ रही है तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्षेत्रीय पहचान बनी है, तो ऐसी बेटी को तो जिताएंगे। इस तरह की भावना बनी है लोगों नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ विनेश फोगाट ही देश की बेटी है, और भी गोल्ड लाने वाली बहुत सब, मन्नू भांकर भी देश की बेटी है। क्या मतलब क्षेत्रीय पहचान बनी है। हो सकता है उसको, उनको खाप ने सम्मानित किया तो क्षेत्र की पहचान बढ़ गई होगी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। सिर्फ विदेश ही देश की बेटी नहीं है, हर मेडल लाने वाली, वो तो मेडल नहीं लाई, हर मेडल लाने वाली जो प्रयास कर रही है, सब देश की बेटी है, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। जुलाना की पहचान तो बनाई ना, नहीं, क्या आप क्या जुलाना हॉट सीट बनी है।
ठीक है, विनेश के आने से मान लिया हॉट सीट बन गई होगी कि उससे पहले जुलाना को लोग जानते नहीं थे, ऐसा नहीं है। सामान्य नॉर्मल सीट होती है, सीट थी वो, किंतु हॉट सीट बनना, सर मीडिया का अट्रैक्शन होना, हाँ, देश का ये कोई भी बड़ा चेहरा कहीं से भी चुनाव लड़ता है वो हॉट सीट बन जाती है। विनेश का एक नाम था, उसकी पहचान है देश में, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ विनेश देश की बेटी नहीं, सारी देश की बेटी है। चुनाव तो वही लड़ रही है ना। मतलब मैं आपकी बात को खंडन कर रहा हूँ भी आप वो उसने नाम रोशन किया, मैं करूँ नहीं, लोगों ने कहा। मन्नू मानकर जो चुनाव जीत के आई है, विनेश को जिसने चुनाव हराया था वो भी देश की बेटी है। विषय दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। विराट, लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र को कोई जानता भी नहीं था, बहुत ज्यादा नॉर्मल सीट थी, विधायक चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन इतनी मीडिया का अट्रैक्शन हुआ, देश का नजर हो उस चुनाव क्षेत्र पे, पहली बार ऐसा हुआ है। अब आपको पता है मीडिया और सोशल मीडिया दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कोई भी 90 की 90 सीटों में से कोई ऐसी सीट नहीं है जिसको कोई ना जानता हो। तो मतलब विनेश के आने से मतलब कांग्रेस का कोई ग्राफ नहीं बढ़ा है। कांग्रेस कोई ग्राफ नहीं बढ़ा विनेश के आने से। देखिए, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, और विनेश बिल्कुल जीतेगी और उसने देश का मान बढ़ाया है। मेडल ना लाते हुए भी वो मेडल लेके आई है। अब इनकी बात करता हूँ, इनके खुद के जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने 48 घंटे एसपी साहब के घर के बाहर धरना दिया। क्यों दिया जब इनकी सरकार इतनी अच्छी थी? तो क्या था उस टाइम आचार संहिता लग चुकी थी, आचार संहिता लग चुकी थी उस टाइम, ऐसा नहीं है कि आचार संहिता नहीं लगी थी। लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन देखता उस टाइम सरकार का अभी कोई किसी की सरकार नहीं है, अभी लॉ एंड ऑर्डर है। तो मैं भाई साहब की बात मैं भाई साहब की बात का खंडन करता हूँ। वो चुनाव आयोग का विषय था, जो हमारे विधायक अभी है वर्तमान विधायक, उनके बेटे ने किसी ऐसी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था। हमारे प्रत्याशी जी मनीष ग्रोवर जी, उन्होंने उनके लिए एसपी ऑफिस के पास धरना दिया था। ये तो बात तो बोलो उल्टी बता रहे एकदम। नहीं, मैंने कहा ना, मैं इनसे अब मैं उसके क्या इसके मतलब मैं अंत बता दीजिए। हाँ जी, हवा क्या है हरियाणा की? हरियाणा की हवा कांग्रेस के पक्ष में है जी। कारण, तीन कारण हुई। कारण एक तो डेवलपमेंट और गुंडागर्दी, प्लस जो पूरे हरियाणा का जो विकास हुआ है वो कारण है। ये कह रहे हैं जी, आपने कांग्रेस के बारे में बताया उन्होंने, तो हम हरियाणा की हवा क्या है जल्दी बताइए। हरियाणा मैंने आपको पहले ही बताया था, तीसरी बार पूर्ण बहुमत से। तीन कारण कोई भी? तीन कारण: भयमुक्त प्रशासन, समान विकास, और हर मतलब पहले क्या होता था, आप हर मार्केट में जाते थे, हमारी माताओं बहनों के पास शौचालय तक की जगह नहीं थी। हर मार्केट में भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय बनवाया। हर घर से कूड़ा पहले क्या होता था, कूड़े के ढेर लगे रहते शहर में, अब सुबह एक गाड़ी आती है, हर घर से कूड़ा उठा के जाती है। तो ये जो शौचालय की बात कर रही है, मैं अभी आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। किसी भी शौचालय में मैम है आपके साथ, आप हैं, उस शौचालय में जाके अगर आप बाथरूम कर दें तो मैं आपका गुनाहगार, और ज्यादातर पे ताले लगे हुए, ज्यादातर पर ताले लगे हुए। ऐसा नहीं है, एक आधा को जो खराब होगा, लेकिन इतने 89 और 92 शौचालय बनवाए हमने। हो सकता है एक आधा खराब हो, मैं नहीं बोल रहा भाई, प्रक्रिया है। 80% सही है वो, 80%। 80 नहीं भाई साहब, मैंने 95% सही होंगे। और बताओ। 95% नहीं जी नहीं, मैं भी आपको लेके चलता हूँ। मेरा मॉल टाउन में रहता हूँ, वहाँ चलिए, ये सहमत नहीं है। तो अंत में आप मतलब युवाओं के लिए क्या बीजेपी की तरफ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं तो सभी युवाओं से अपील कर जाऊँ, अपने पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वही अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी भाई साहब कह रहे थे भाई बीजेपी के पास मुद्दा क्या है, सिर्फ चाइना में जाके देश की बदनामी कौन करता है? राहुल गांधी। चाइना ने जमीन कब तक कब्जा करी थी? जब जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री था। वो राष्ट्रीय मुद्दे हो जाएंगे, हम हरियाणा की बात करते हैं। नहीं, मैं चाइना वाली बात की मान से युवाओं के लिए क्या संदेश है बीजेपी की तरफ से? पहली बार वोट डालने जाए, घर से निकले, पहली बार मेरी सुनिए, क्वेश्चन सुन लीजिए। युवा पहली बार वोट डालने जाएगा, पहली बार जो करीब यहाँ पे मतलब इस सीट पे ही करीब 15,000 के आसपास वोटर हैं, हर सीट पे 10-15,000 वोटर हैं, पहली बार वोट डालने जाएंगे, तो वो क्या सोच के वोट डालें और किस पार्टी को डालें? मैं युवा से यही अपील करूंगा, अपने भविष्य के लिए आपको किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नेता की रैली में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ोगे, आपको नौकरी मिलेगी, तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आप क्या कहेंगे जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उन युवाओं के लिए? वोट डालने जाए, क्या सोच के जाए? नहीं, कांग्रेस को डालें। क्यों? कारण एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, प्लस कानून व्यवस्था, प्लस सड़कें, प्लस सीवरेज, प्लस डेवलपमेंट,
इनके मुद्दों पे मैं कहता हूं कि वो कांग्रेस को डालें। ये थे रोहतक से भाई, शुभ नाम? मेरा दीपक। दीपक जी। मैं आलोक बंडूला जी। आलोक जी, दीपक जी, आलोक जी ने बताया कि रोहतक जो हरियाणा की राजनीति को दिशा और दिशा देती है, वहां पर स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, जमीनी स्थिति क्या है, और दोनों तरफ देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष ने पूरे अपने आंकड़े रखे और जमीनी स्थिति से अवगत कराया कि रोहतक में ये टक्कर है। बाकी 8 तारीख को शायद रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, देखिए ग्राउंड पर जाते रहेंगे, बताते रहेंगे हरियाणा की राजनीति किस ओर चली। मीठा तो होना तय है, हम कराएंगे। आपका नमकीन भी कराएंगे और मीठा भी कराएंगे और खाना भी हम जरूर आएंगे भाई साहब, दोबारा फिर आएंगे। बिल्कुल भाई साहब का स्वागत है। नहीं, वो कड़वे बाद लाइक मैंने पता किसी ने कराया नहीं पहले, मीठे वाले ही हैं हम तो। हम आगरा से वहाँ पैठे चलता है जी, बस आगरा में तो। आप आगरा से हमारे लिए पेठा लेके आइएगा, बाकी हम रोहतक आपको खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये रोहतक की धरती से था द पिलर के लिए। बने रहिए पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।